है। इससे अगर महोदय इन लोगों को जलन होती है तो जलन होता रहे। यह सरकार न्याय के साथ विकास करती रहेगी, तेज गति से विकास करती रहेगी। महोदय, मैं एक पंक्ति कहना चाहता हूं। मंजिलें उन्हें मिलती है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख सिर्फ हवा से उड़ान नहीं भरते, जिनकी हिम्मत होती है वही आसमान छू लेते हैं, वही आसमान छूते हैं। और आज एनडीए के सरकार के पास वो हौसला है, वो नेतृत्व है, हमारा ईमानदार नेतृत्व है, सशक्त नेतृत्व है, नेतृत्वों की एक समूह है जो आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिनका विजन स्पष्ट है और जन जन के लिए काम कर रही है महोदय। और यही कारण है कि आज विधि व्यवस्था के क्षेत्र में भी हमने कई आयाम लिखे। नवंबर 2005 के पहले 42,481 पुलिस कर्मी इस बिहार के अंदर कार्यरत थे और वर्तमान में यह संख्या बढ़कर महोदय 1,10,000 हो गई, जिसमें 35% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है महोदय। आज पुलिसिंग में बिहार देश का पहला राज्य है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जहां 35% महिलाओं की भागीदारी पुलिस में हुई है महोदय। देश में सर्वाधिक होने के कारण और 21,391 रिक्त पदों पर भी पुलिस की नियुक्ति होना है जो अंतिम चरण में है, और 2,27,000 नए पदों का सृजन कर बहाली की प्रक्रिया चल रही ऑनगोइंग है। 2005 से पहले राज्य में 814 थाने थे महोदय। 2005 से पहले राज्य में 814 थाने थे जो अब बढ़कर 1,380 है अभी महोदय। आज जो सबसे बड़ी सेवा मिली है वो है आपातकालीन सेवा। जिस व्यक्ति को थाना में कोई पहचानता नहीं है महोदय, लोग गरीब शोषित लोग ये कहते थे कि हम थाने में जाते हैं तो हमें कोई कदर नहीं होता है। आज वो भी जब 112 डायल करते हैं तो उनके घर पर किसी आपदा के समय पुलिस तुरंत उपलब्ध रहती है महोदय। ये इस सरकार का चमत्कार है महोदय, जिसको हम चमत्कार कह सकते हैं महोदय। और आज दुर्घटना की स्थिति हो, आग लगने की स्थिति हो, वाहन दुर्घटना की स्थिति हो, महिलाओं एवं बच्चों एवं नागरिकों के सुरक्षा से संबंधित स्थिति में 112 हमेशा तत्पर है प्रत्येक थाने में। और मुझे लगता है कि चंद मिनट भी नहीं लगता है महोदय, 112 पहुंच जाता है। और अब गरीबों के जुबान पर 112 रटा हुआ, यह अद्भुत काम हुआ है महोदय। और हम इतना ही नहीं करते हैं महोदय, हम सामाजिक सौहार्द के लिए भी काम करते रहें। हमारी सरकार वो काम नहीं करती है कि जो भागलपुर का दंगा हो जाए महोदय। हमारी सरकार वो काम करती है कि आज तक चाहे ईद हो, बकरीद हो, सरस्वती पूजा हो या दुर्गा पूजा हो, सारे त्योहार आराम से गुजर रहा है। और उसके लिए जहां भी संवेदनशील था महोदय, कब्रिस्तान की घेराबंदी की चर्चा आज माननीय विपक्ष के लोग कर रहे थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2006 से संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जाती है, जो कि 8,000 से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। बाद में 1,273 कब्रिस्तान को और चिन्हित किया गया है, जिसमें से 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण हो चुकी है महोदय। और साथ ही 60 वर्ष से ऊपर अधिक पुराने जो हिंदू मंदिर है उसकी भी घेराबंदी 2016 से प्रारंभ है, जिसके अंतर्गत 518 मंदिरों के चार दीवारी का काम पूर्ण हुआ है। एनडीए की सरकार
मंदिर और कब्रिस्तान की सिर्फ घेराबंदी नहीं करती है, उसके माध्यम से सामाजिक सौहार्द स्थापित करती है और माहौल बनाकर सौहार्द माहौल में हम महोदय सर्वधर्म संभाव के आधार पर शाश्वत सनातन जो हमारा चिंतन है, जो सांस्कृतिक प्रवाह है, उसको आगे बढ़ाने का भी हमने काम किया है। और आज आपने देखा है महोदय कि प्रयागराज में जिस प्रकार से महाकुंभ के दौरान पूरे यूरोप की जितनी आबादी है, पूरे यूरोप से अधिक आबादी 68 करोड़ लोग गंगा में डुबकी लगाकर सर्वभाव संभाव को दर्शाया है, सामाजिक सौहार्द को दिखाने का काम किया है। और इस काम को किसी ने किया है तो उसका नाम है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में इस काम को हम लोगों ने पूरा किया है। और उत्तर प्रदेश के जोगी जी का जब नाम लेंगे तो आपको और अधिक मिर्ची लगने लगेगी। एक मिनट अरुण जी अच्छा उदाहरण नहीं पेश कर रहे हैं। इससे क्या होता है ना, आपके दल की छवि भी खराब होती है। अगर यही नहीं, गलत बात नहीं करिए, न बैठिए, गलत तरीका नहीं, ये तरीका नहीं। फिर आपके नेता बोलेंगे, वो लोग हल्ला करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा। कोई के शांत रहिए, अच्छी बात नहीं है। हाँ तो ठीक है, हम मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप ही को भुगतना पड़ेगा, मुझे क्या है। ये सुनिए, सुनने की बात है ना। आपको जब मौका मिलेगा अपनी बात आप कहिएगा। हो गया, नहीं आप बोलिए। महोदय अरुण जी अपना चरित्र लोग उजागर करेंगे, आप अपनी बात करते रहिए। महोदय भारत सरकार ने इस बार के बजट में बिहार को जिस प्रकार से विकास के लिए योगदान दिया है महोदय, आज तक बहुत सरकारें केंद्र के अंदर रही है, लेकिन किसी ने बिहार को देखने का काम नहीं किया। हम लोग मिथिला के लिए कहते हैं महोदय, पग पग पोखरी माछ मखान आ सरस बोली मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक जनक नगरी मिथिला थी। और आज भारत के प्रधानमंत्री ने उस मिथिला के अंदर मखाना देकर और मखाना बोर्ड बनाकर जिस तरह से उसकी घोषणा बजट के अंदर किया है, हमारे कृषि मंत्री ने जिस प्रकार से आकर दरभंगा के अंदर मखाना बोर्ड बनाने का काम प्रारंभ कर दिया है महोदय, ये अद्भुत और अविस्मरणीय है महोदय। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस मिथिला के लिए मखाना और माछ, तो माछ का काम जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जल जीवन और हरियाली योजना चलाया गया, उसके कारण पग पग पोखर जो मिट रहा था, आज एक बार फिर से वो मिथिला में पग पग पर पोखर दिखने लगा है, उसमें मखाना भी दिख रहा है और उसमें मछली के उत्पादन में बिहार 2 गुना हुआ है महोदय। और सिर्फ 2 गुना नहीं हुआ है महोदय, माननीय विजय बाबू हमारे कृषि मंत्री बैठे हुए हैं, मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया महोदय। ये मिथिला का मान और सम्मान मिला है महोदय। ये फिर से जो हमारी खोई हुई गरिमा थी, जो पोखरे तालाब ध्वस्त हो रहे थे, आज उसको फिर से जीर्णोद्धार कराकर जल जीवन और हरियाली के माध्यम से हो या मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से हो, आज मछली और मखाना की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। और ये कहते हुए महोदय मुझे हर्ष हो रहा है कि मिथिला के अंदर और इस बिहार के अंदर 90% मखाना पूरे देश का ये बिहार पैदा करता है महोदय, और उसका 75-80% केवल मधुबनी और दरभंगा पैदा करता है महोदय। और ये इतना पौष्टिक है जिसको दुनिया ने सराहा है महोदय, उसको किसी ने पहचाना नहीं। इतने दिन तक कांग्रेसों का शासन केंद्र के अंदर रहा महोदय, लेकिन मिथिला को पहचानने की क्षमता उनके पास नहीं थी, विजन उनके पास नहीं था। और हमारे जल संसाधन मंत्री जी ने उस मिथिला के अंदर कोसी का नहर हो या कमला का नहर हो, सब पर हाई डैम पर नहीं बन सका तो वहां बैराज बनाकर 405 करोड़ रुपए का बैराज आज निर्माण होकर पूर्ण होने की प्रक्रिया में हमारे जयनगर के कमला में है महोदय। और आज तक ओवर ब्रिज नहीं था, उसके कारण लोग घंटों जाम में फंसते थे। आज ओवर ब्रिज
प्रगति यात्रा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक जिले की योजना को परखा है, देखा है और वही घोषणा किया है। ये होता है ऑन स्पॉट निर्णय लेना। और जो करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने दर्जनों ओवरब्रिज बनवाने के लिए घोषणा की है, दर्जनों बाईपास सड़कें और सड़कों का जाल जिस प्रकार से बिछाया है महोदय, और वहां से लौटने के बाद जितने कैबिनेट हुए हैं उसको उलटकर आप देख लीजिए, हजारों हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में देने का काम किया। महोदय शिक्षा के क्षेत्र में अभी आपने बजट भाषण में देखा कि कितनी बड़ी राशि शिक्षा के लिए सरकार ने दी है। और क्या था, हम भी 1990 से चुनाव लड़ते हैं और हम भी देखते हैं गांव और सड़क पर घूम घूम कर कि स्कूलों की स्थिति क्या थी। शिक्षक है तो भवन नहीं, भवन था तो शिक्षक नहीं, भवन और शिक्षक जहां है वहां छात्र नहीं, छात्रों का ड्रॉप आउट, ये क्या था। और आपने कभी देखा नहीं, क्योंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष बच्चे थे उस समय और उनका उम्र बहुत कम था जब उनके माता पिता की सरकार थी। उस समय को उन्होंने नहीं देखा है कि स्कूल के नाम पर पढ़ाई नदारत था और चरवाहा विद्यालय खोले जा रहे थे। लेकिन महोदय मैं नेता प्रतिपक्ष के लिए दो पंक्ति कहना चाहता हूं, जरा सुन लीजिए। दिन की रोशनी में ख्वाबों को सजाने में गुजर गई और रात की नींद बच्चों को सुलाने में चली गई। जिस घर में विकास की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र अपनी ही घर को बचाने में गुजर गई, सारी जिंदगी अपने घर को सजाने में गुजर गई। आपने अपने अलावे किया क्या? इस बिहार को देखा नहीं। महोदय, आप भी गवाह हैं, आप भी उस 1974 के जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में संपूर्ण क्रांति के आप भी साक्षी हैं महोदय, आप भी भागीदार हैं महोदय। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, स्वर्गीय सुशील मोदी जी, ये सभी उसी के उपज है महोदय, उसी सन 74 के उपज हैं। हम लोगों में से अधिकांश लोग भी उसी 74 के अंतिम पीढ़ी में चल रहे हैं महोदय। और उस 74 के बाद क्या हुआ महोदय? जेपी की कल्पना थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जयप्रकाश नारायण ने आह्वान किया था और जनता ने सिंहासन खाली करवा दिया। उस पर बड़े अरमान से हम लोगों ने लालू जी को बिठाया था। मैं भी 90 में चुनाव लड़ रहा था, हार कर आया था, बैठा था कार्यालय में, कैलाशपति स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी थे और उनके पास समर्थन का पत्र लेने के लिए लालू प्रसाद जी बैठे हुए। और उनका भाषण जब मैं पहली बार सुना तो मैं भी प्रभावित हो गया था। मुझे भी लगा था कि ये बिहार जयप्रकाश नारायण के सपनों का बिहार बनेगा। लेकिन महोदय हुआ क्या? 15 वर्षों में बिहार लुटता रहा, बिहार पिटता रहा, बिहार कराहता रहा, बिहार चीखता रहा। कोई देखने और बचाने वाला नहीं था। केवल एक परिवार ने इस पूरे बिहार को बना दिया। एक ही परिवार का राज हुआ और एक ही परिवार 15 साल तक राज करते रहा। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी का कुछ पुण्य भी था। उस पुण्य के कारण जब एनडीए की सरकार 2005 में बनी, 24 नवंबर 2005, वो स्वर्णिम दिन है महोदय, लोकतंत्र का वो स्वर्णिम दिन है जिस दिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं और उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी बनते हैं। और दोनों उसी 74 की उपज थे। और इन लोगों ने जब संभाला तो बिहार के कंकड़ को चुनकर आज शंकर का महल बनाने का काम किया है। और आज बिहार उस ऊंचाई को छू रहा है महोदय, जब हम अन्य विकसित राज्यों की श्रेणी में आकर खड़ा होने के लिए कड़ाह रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, तेज गति से बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं आगे। और
उसको छूने का हम प्रयत्न कर रहे हैं महोदय। और इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो बदहाली थी उसको दूर किया गया। उसकी पीड़ा भी झेलनी पड़ी लोगों को। उसके कारण सुधार के समय जब निर्माण प्रारंभ होता है तो टूटे हुए घर का रोड़ा भी गिरता है सर पर, उससे लोग को नुकसान भी होता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी शिकायतें हुई, लेकिन आज जाकर ये दिख रहा है कि किस प्रकार से बिना हल्ला गुल्ला किए शिक्षक स्कूल जा रहे हैं, छात्र स्कूल जा रहे हैं, स्कूलों में मध्याह्न भोजन चलाए जा रहे हैं। स्कूल आज व्यवस्थित है और सुव्यवस्थित ढंग से शिक्षा चल रहा है। जो लोग पेपर लीक करवाते हैं महोदय, वही लोग जोर जोर से चिल्लाते भी हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे कार्यों में आप हाथ न बटाएं तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में महोदय क्या था, 2004-05 में 39 व्यक्ति औसतन पीएचसी में उपस्थिति रहती थी रोगियों का महीने में, एक महीने में 39 लोग, 2 से भी कम, 1.5 से भी कम। और आज उसकी संख्या बढ़कर 11,000 से भी अधिक करना प्रति माह। तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। 6 मेडिकल कॉलेज के भरोसे हम थे महोदय, आज 14-15 मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं और खोलने की तैयारी हो रही है। पीएमसीएच हमारा विश्व स्तरीय, हम लोग कभी सुनते थे कि इंग्लैंड और अमेरिका में बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज होता है, गरीबों के सपने थे। आज उस सपनों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय मंत्रियों ने मिलकर पूरा किया है और पीएमसीएच को विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने का जो संकल्प लिया है उस काम को आगे बढ़ाया है। अब गरीबों की आंख में भी चमक आ रही है कि हम विश्व स्तरीय अस्पताल में अपना इलाज कराएंगे और उसमें सोने पर हीरा जड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड देकर गरीबों को और प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख के स्वास्थ्य की गारंटी भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर आज दिया है। राज्य सरकार ने भी जितने छूटे हुए लोग थे उसको 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय ले चुकी है और उसको अमली जामा भी पहनाया जा चुका है। गरीबों के खेत बिक जाते थे, कौन नहीं जानता है महोदय। सभी सदस्यगण क्षेत्रों में घूमते हैं, गरीबों और किसानों का कोई अगर गंभीर बीमारी उसके परिवार में हो जाता था महोदय, वो जमीन बेचने के अलावे उसके पास कोई विकल्प नहीं होता था। औने पौने दाम पर उसकी जमीनें खरीद ली जाती थी और आज वो एक कार्ड पॉकेट से निकालता है महोदय और किसी बड़े अस्पताल में जाकर सीधे इलाज कराना शुरू करता है और उसके पूरे इलाज मुफ्त होकर उसका पेशेंट जब घर वापस आता है तो आज वो खुशी का उसको ठिकाना नहीं है महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें और जोर दिया कि कहा कि जिसके दिल में छेद होगा, जो जन्म लेने वाले बच्चों के दिल में अगर छेद है तो राज्य सरकार अपने खर्चे से उसका इलाज करवाएगी और जहां भी ले जाए, हैदराबाद ले जाए, कहीं भी ले जाए, वहां जाकर वो गरीब अपने बच्चों का इलाज कराकर अपने बेटों को लेकर घर कुशल लौटता है। तो इस सरकार को जो आशीर्वाद देता है महोदय, उसी का फल है कि उपचुनाव में 4 के 4 सीट ललचाए हुए रह गए विपक्ष, एक भी किसी को हाथ नहीं आया महोदय। जनता ने चारों का चारों एनडीए के झोली में डाल दिया महोदय। ये होता है महोदय, जनता का आशीर्वाद ये होता है महोदय। जनता ने आशीर्वाद दिया है इस सरकार को और आगे भी देगी महोदय। आगे भी हमारी सरकार ने तय किया है कि हम 225 सीट प्राप्त करेंगे महोदय। उस लक्ष्य को भी हम पूरा करेंगे। हमें खून पसीना एक करना होगा, हम अपने अपने क्षेत्रों में करेंगे। लेकिन अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने अगर इसका निर्णय लिया है तो उस संकल्प को पूरा करके हम उससे भी आगे बढ़ने का काम करेंगे ताकि बिहार का विकास पर इन लोगों का नजर नहीं लगे, इन लोगों के द्वारा कोई ग्रहण नहीं लगे। ये जरूर मैं चाहूंगा महोदय। उतना ही नहीं, इन लोगों ने कहा महोदय कि कोरोना के समय
ये लोग कह रहे थे महोदय अब समेटिए अपनी बात को। जी 5 मिनट में कंक्लूड करता हूं। कोरोना के समय ये लोग कह रहे थे कि ये सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी, हमारा पैसा ले लिया, हमारा ऐच्छिक कोष का राशि ले लिया। लेकिन महोदय मैं बताना चाहता हूं अपने माननीय विपक्ष के साथियों को आपके माध्यम से कि अगर आपका पैसा जितना लिया 1 करोड़ रुपया अगर कोविड के समय आपका ऐच्छिक कोष या माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि ले ली तो उसके बदले आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 75 लाख का देकर आपके क्षेत्रों को सजाने का भी काम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर पंचायत को वो स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो जाए, इसके लिए सरकार काम कर रही है। और मैं तो देख रहा हूं कि हमारे क्षेत्र में भी वो बनकर तैयार हो गया। अब उसके उद्घाटन और शिलान्यास भी हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा काम महोदय स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ। माफ करिए अब पुल पुलिया के क्षेत्र में, महिला आरक्षण के क्षेत्र में 50% आरक्षण देकर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम सरकार ने किया है। महिला सशक्तिकरण के लिए जीविका दीदियों को जिस प्रकार से लखपति दीदी बनाने का काम भारत के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, आज 10,70,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन हो गया है महोदय। और मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय कि 71,100 ग्राम संगठन भी बनाने का काम पूरा हो गया है। ग्रामीण विकास विभाग इसमें पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है महोदय। और स्वयं सहायता समूहों को 46,900 करोड़ के ऋण मुहैया भी कराए गए हैं। इससे जीविका दीदियों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है महोदय। अंत में मैं 1-2 बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक ही बात कही, 1-2 ने एक ही बात कही। एक ही बात महोदय मैं कहूंगा, आपको कुछ सुना देते हैं। टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में हम मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती। हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। एनडीए सरकार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ 225 पार करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम फिर से आएंगे और बिहार का और तेज गति से विकास करेंगे। गांधी के सपनों का बिहार, घर घर शौचालय का निर्माण, घर घर बिजली देकर हमने किया है, आगे भी करेंगे। आपने मुझे अवसर दिया, इसलिए बहुत बहुत अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद करता हूं। अपने दल के सभी नेताओं का और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। जी बोलिए, प्रस्ताव रखिए।